हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को करेंगे, ठीक है। ये ऐच्छिक है, ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन शर्त है कि ये बिहार बोर्ड है और बिहार बोर्ड में कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, जो 10th लेवल का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे और आपको ये प्रॉब्लम्स जो है कि लेंदी लगेगा, बट अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपको लेंदी नहीं लगेगा। आप पढ़ने वाले ही है तो लेंदी का क्या मतलब है, लेंदी है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 है, ठीक है ना। ये आपको दिया है एक px दिया है, एक बहुपद दिया है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। बहुपद दिया है और बोला है इस px के दो शून्यक है, ठीक है ना भाई। इसके दो शून्यक है यानी दो जीरोज है, दो मूल है। वो क्या है 2 प्लस माइनस रूट ओवर 3 है। तो अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ वेरिएबल जो है x, इसका सबसे अधिक पावर कितना है 4 है। तो इसका मतलब यदि इसका सबसे अधिक पावर 4 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, x का 4 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वैल्यू यहाँ x का पावर अधिक से अधिक 4 है तो इसका 4 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, दो गो वैल्यू तो दिया हुआ है और दो वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको करने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए x का इसमें दो वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे, सॉल्व यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले ये जो बहुपद दिया है इसको हम लोग लेट करेंगे px। क्या कर लेंगे भाई, गिवेन। चलिए ये गिवेन है और जो चीज गिवेन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, तो p ऑफ x मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बताइए p ऑफ x कितना हो गया है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। और इसके बोला है दो शून्यक इसमें दिया है, यानी x का दो वैल्यू दिया है, ठीक है। x के दो वैल्यू क्या क्या है भाई, 2, एक है 2 प्लस में रूट 3, एक है 2 माइनस में रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग करके लिख देंगे, 2 प्लस रूट ओवर 3 एंड x बराबर फिर है 2 माइनस रूट ओवर 3, ठीक है। देखिए इस बहुपद का दो वैल्यू तो दिया है, x का वैल्यू एक दिया है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा दिया है 2 माइनस रूट 3। इसको हम लोग अलग करके लिख दिए, ठीक है। अच्छा बताइए किसी बहुपद में जब हम वैल्यू निकालते हैं उसको अल्फा बीटा का मान लेंगे। चलिए दो वैल्यू है तो पहले वाले को बोलेंगे हम लोग अल्फा और दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा। ये दो शून्यक है, ठीक है ना, बहुपद का दो शून्यक है, पहले वाले अल्फा दूसरे वाले को बीटा। अब देखिए क्या करना होगा हम लोगों को, इस चतुर्थ घात का जो है चतुर्थ घात बहुपद का, ठीक है ना, इस चतुर्थ घात बहुपद का दो शून्यक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और दो शून्यक निकालना है, ठीक है ना। कितना शून्यक, और दो शून्यक निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यदि इस बहुपद का ये दो शून्यक दिया हुआ है तो ये भी किसी द्विघात बहुपद का ही दो शून्यक होगा। तो उस द्विघात बहुपद को निकाल करके, यदि उस द्विघात बहुपद को निकाल करके इस वाले px में यदि डिवाइड मार दे, ठीक है ना, भाग कर दे, तो ये छोटा हो जाएगा। और जैसे ही ये छोटा होगा फिर क्या करेंगे, उसका हम लोग जीरो निकाल लेंगे, एकदम आसानी से दो शून्य और निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए हम क्या बोले, इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, इस वाले शून्य से एक द्विघात बहुपद निकालते हैं। चलिए इसलिए द्विघात बहुपद हम लोग लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए द्विघात बहुपद सबसे पहले निकालते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए फिर क्या है, ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे माइनस अल्फा का मान क्या है भाई, अल्फा का मान है 2 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। ओहो अभी ब्रैकेट को बंद नहीं करना था भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। बीटा का मान देखिए तो 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 इंटू में यहाँ पर देखिए इंटू में एक्स है तो एक्स देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 2 प्लस रूट 3, अल्फा का मान 2 प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। और बीटा का मान 2 माइनस रूट ओवर 3। चलिए अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये देखिए तो ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में, कटेगा 2 और 2 4 इंटू में एक्स है।
यहाँ पर हो गया 4x। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ प्लस एक प्लस देंगे, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर √3 है, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो द्विघात बहुपद आया है, इसको कुछ समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, gx मानेंगे, और उस gx से इस वाले px में डिवाइड मार देंगे ताकि इसका मान छोटा आ जाए, ठीक है। और जब छोटा रिजल्ट आएगा तो फिर क्या करेंगे, उसका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, तो आराम से 2 शून्यक हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, इसलिए अब जो हम लोग gx मानेंगे, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको gx मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इसको क्या मान लिए भाई साहब, gx मान लिए। अब देखिए इस वाले gx से इस वाले px में भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक यदि हो गया है तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको भाग देकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये आपका px हो गया, ठीक है ना, जो ऑलरेडी दिया हुआ था, अभी हम gx निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले gx से इस वाले px में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम लोग जीरो यानी शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस पूरे टर्म में। तो ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर से हम लोग यहाँ पर किसमें गुना करेंगे ताकि ये x टू द पावर 4 आ जाए। हम जानते हैं डिवाइड का रूल क्या है, कि पहले वाले टर्म को लाना होता है, किसी भी हाल में पहले वाले टर्म को लाना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यदि दे दे बाबू कि x का स्क्वायर दे दे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुना में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, इसका क्या प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4x इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4x क्यूब, ठीक है। अब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज होता है। एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब 6x क्यूब है यहाँ पर माइनस में, और ये 4x क्यूब है प्लस में, तो घटेगा 6x क्यूब में 4x क्यूब, तो ये आएगा माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बचा है, ओ भाई साहब, यहाँ पर 26x स्क्वायर है, देखिए यहाँ तो 26x स्क्वायर है, ये तो छूट ही गया था। अब देखिए माइनस माइनस तो माइनस होगा, 26 और 1 कितना हो गया बाबू, 27x स्क्वायर। इधर क्या बचा है, 138x माइनस का 35 यानी 35, ठीक है। अब क्या लाना है, माइनस 2x क्यूब, पहले वाले टर्म को किसी भी हाल में पुराना है। बताइए इसको किस यहाँ पर किस टर्म से गुना करेंगे, यहाँ पर पहले तो माइनस है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बताइए क्या देना पड़ेगा, 2 दे दिया इंटू में x दे दिया, तो 2x गुना में x स्क्वायर, तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस गुना माइनस, इसका काम खत्म हो गया है, इसको अब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस प्लस, चलिए 4x इंटू में 2x, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस 1 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x। चलिए अब ध्यान से देखिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये और ये कैंसिल हो गया, और 27 और 8 कितना होता है बाबू, 27 8, तो ये हो गया 35, कितना हो गया बाबू, 35x स्क्वायर। लेकिन शर्त है दोनों माइनस में है तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 138 और 138x है, और यहाँ 2x है, तो प्लस में दोनों है तो जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 140x, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पर हो गया है 35, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर किस टर्म से गुना करेंगे ताकि यह माइनस 35x स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर देंगे माइनस का 35, तो माइनस 35 इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 35x स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4x इंटू में 35 है, तो ये हो जाएगा 140x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, चलिए प्लस गुना माइनस, माइनस 1 इंटू 35, तो ये हो गया 35। अब ध्यान से देखिए कैंसिल होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस है तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आ गया है RX इन एक्सेसिबल 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है ना।
अब जो भी रिजल्ट आया है बाबू, ठीक है ना, अब जो भी रिजल्ट आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्य के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट था, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 आया था। अब इस रिजल्ट का क्या करेंगे हम लोग, शून्यक निकाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम लेट कर दिए, यहाँ पर लिख देते हैं लेट, लेट मतलब माना। चलिए, जैसे इसका शून्यक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा बताइए तो 35 इंटू एक्स स्क्वायर, 35 एक्स स्क्वायर माइनस में होगा। अब बताइए इसको किस तरह से ब्रेक करें, क्या इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, माइनस का 7x अब प्लस का 5x, तो माइनस प्लस माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा 35, ठीक है। और 7x में 5x घटेगा, माइनस का 2x आएगा। चलिए, ये माइनस का 35, अब माइनस का 2x क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में है। चलिए, माइनस 35 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए तो इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है बाबू x आ रहा है, और इधर एक x बचा, माइनस का 7 बचा, x तो बाहर ही कर दिए थे, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 दोनों में मिल रहा है, 5 को बाहर फेंक देंगे, बचा क्या, x बचा। चलिए 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा, माइनस का 7, 7 पचे 35, चलिए बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 को बाहर फेंक देंगे, और अंदर में बचा x प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। ध्यान से देखिए, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एंड अब x प्लस 5 को 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखिए तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 7 है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस का 7 बन जाएगा, और ये x प्लस का 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए, तो x का अब यहाँ पर 2 वैल्यू आया है, एक 7 है, दूसरा माइनस 5 है, और 2 वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे इधर, चलिए इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं बाबू। अतः दी गई बहुपद का सभी शून्यक क्या है बाबू, एक है 2 प्लस रूट ओवर 3, और दूसरा है 2 माइनस रूट ओवर 3, और तीसरा यहाँ पर क्या आया है 7, और क्या है माइनस 5 है, ठीक है ना। ये हो गया है आपका क्लियर आंसर, समझ में आया। चलिए, यदि समझ में आ गया तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, क्या किया जाए, यानी कि इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग दिया जाए, ठीक है ना, भाग दिया जाए, और शेषफल आपका आता हो, यानी Rx आता हो, x प्लस a आता हो, तो बोला k तथा a ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। k और a दोनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन यानी सॉल्व। अब बताइए तो पहले यहाँ पर जो दिया है px, इसको हम लोग बोल देंगे px, ठीक है ना। मान लेते हैं ये बहुपद जो इसको px बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। एंड gx जो आपका आ गया है, gx जिससे भाग देना है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। अब rx जो आया है, शेषफल क्या दिया है यहाँ पर, x प्लस a आता है, x प्लस a आता है, ठीक है। तब क्या करना है आपको, इससे इसमें भाग देना है, और आपको पता करना है कि शेषफल क्या आता है। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इस वाले शेषफल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उस वाले rx को इस वाले rx से कंपेयर करेंगे, क्योंकि बोला है कि इसमें यदि इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो x प्लस a आएगा। लेकिन हम देखते भाग करके क्या ऐसा होता है, a आने के मतलब x प्लस a आने का मतलब है कि दोनों शेषफल बराबर होंगे, क्योंकि ये भी rx इसी का है और जो भाग देंगे वो भी rx इसी बहुपद का होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे दोनों बराबर होता या नहीं, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दोनों बराबर है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, देन तब हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k से भाग कर देंगे। किस में भाग करेंगे बताइए तो, px क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है,
प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x टू द पावर 4 लाना है तो यहाँ पर x² देंगे, x² गुना x², तो ये होगा x टू द पावर 4, माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 1 एक्स का पावर स्क्वायर है तो ये x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 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 k इंटू x², तो ये होगा kx²। ठीक है, अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6x³ माइनस में है, 2x³ प्लस में, तो घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x³। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16x² प्लस में है और माइनस में है kx², इसको कैसे घटाए, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16x² माइनस में kx²। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग x² को, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 16 माइनस k, दोनों में से बाहर कर दिए हम लोग x²। ठीक है, तो यहाँ इससे यदि इस दोनों को गुना कीजिएगा तो यही चीज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस k इंटू x², तो यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में है ना, यहाँ पर कुछ नहीं बार में प्लस है, चलिए तो प्लस 16 माइनस k, 16 माइनस k इंटू x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है बाबू, माइनस का 25x, माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बताइए किस वाले टर्म से गुना करेंगे, तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग माइनस का 4 इंटू में x, तो प्लस माइनस माइनस 4x गुना में x², तो ये होगा 4x³। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4 8, x इंटू एक्स x² हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बताइए प्लस माइनस माइनस 4x इंटू में k, तो ये होगा 4kx। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी x² का कोफिशिएंट है 16 माइनस के, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 8। ठीक है ना, यानी यहाँ x² वेरिएबल सेम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, यानी कि साफ साफ ये बात है कि 16 माइनस k इंटू x²। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में आया है 8x², दोनों में सब x² को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 16 माइनस k, अब माइनस में आ गया 8, अब दोनों में कॉमन आ गया है x²। ठीक है, 16 में 8 घटेगा तो ये बचेगा 8, अब माइनस का k इंटू में x², तो यहाँ पर आ गया, इसको इसमें यदि इसको घटाते तो यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस k, यानी 8 माइनस k और इंटू में x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25x माइनस में है, ये 4kx प्लस में है। ठीक है ना, तो ये माइनस और ये प्लस घटेगा। ठीक है ना, तब यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो इधर क्या है, माइनस का 25x अब प्लस का 4kx है, माइनस का 25x और ये प्लस का 4kx, घटाएंगे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो कॉमन x वाले को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 4k, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं 4k, अब माइनस का 25, बाहर में कर दिया हम लोग x, तो ये वाला टर्म अब नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस में, इसके आगे में कुछ नहीं, यहाँ पर बाहर में क्या है प्लस है, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस। ठीक है, 4k माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा 4k माइनस 25 इंटू में x, इंटू में x है तो x देंगे, प्लस में क्या बचा है बाबू 10। ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लेंदी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट में क्या आना चाहिए 8 माइनस k, यहाँ x² ऑलरेडी है, तो यहाँ पर यदि प्लस 8 माइनस k से यदि इसको गुना कर दें 8 माइनस k से, तो x² गुना में 8 माइनस k, तो ये हो जाएगा 8 माइनस k इंटू में x²। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, यानी माइनस का 2x गुना में 8 माइनस k कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, माइनस का 2x गुना में 8 माइनस k कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यदि हम लोग इसको इससे गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16x। ठीक है, अब माइनस 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 प्लस 2 गुना k, तो ये हो जाएगा 2k इंटू में x है तो x। ठीक है, अब दोनों में से x को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2k, अब माइनस का 16, ये माइनस वाले को बाद में लिख दिए, बाहर कर देंगे हम किसको, x को बाहर कर दिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली 2k माइनस 16, यदि माइनस 2x से हम लोग गुना कर दें, प्लस प्लस 8k
सॉरी प्लस 8 माइनस के को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2k माइनस 16, 2k माइनस 16, लेकिन ये प्लस में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे में यहाँ पर बाहर में कुछ नहीं है तो प्लस है। चलिए तो ये आ जाएगा 2k माइनस 16 और इंटू में x है, यहाँ पर इंटू में x है तो x दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस 8 माइनस के को हम लोग प्लस कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस k इंटू 8 माइनस के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर बताइए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 4k माइनस 25 में घटेगा, या माइनस का सिंबल है ना, 2k माइनस 16, ठीक है। दोनों में x है तो x तो लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पर पहले हम घटाते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ऊपर में क्या था 4k माइनस 25 इंटू में x, ठीक है। घटेगा क्या 2k माइनस 16 इंटू में x, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा अंदर में 4k माइनस 25, अब माइनस माइनस से गुना करो, माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 16, बाहर कर देंगे हम x को। अब ध्यान से देखिए 4k में 2k घटा तो ये बच गया 2k माइनस 25 में 16 घटेगा तो 9 आएगा, बड़ा ये इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, यहाँ पर इंटू में x दे देंगे। तो यहाँ पर आ गया है भाई साहब 2k माइनस 9 इंटू में x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 10 में से यदि इसको घटाते हैं, इसको घटाने का मतलब 10 किस में है प्लस में है, तो प्लस में देंगे 10, ठीक है। ये बताइए तो माइनस k इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 8k माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है। अब ये शेषफल आ गया है, अब इससे आगे भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो शेषफल अब छोटा हो चुका है, तो अब भाग तो नहीं लगेगा, ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। चलिए यहीं पर कंपेयर कर देते हैं, ध्यान से देखिए इधर ही कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर जैसे ही करेंगे इस वाले बॉक्स में कंपेयर कर दे रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जैसा बोला था, ये जो RX है x प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा जो डिवाइड करने से RX आया है, डिवाइड करने से क्या आया है 2k माइनस का 9 इंटू में x प्लस का 10 माइनस का 8k अब प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, ठीक है ना, यानी तुलना कर रहे हैं, तो बताइए x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2k माइनस 9 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि 2k माइनस 9 बराबर 1 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट आपस में बराबर होगा, यानी कि 2k माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1। एंड अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है प्लस का a है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म a है तो a लिखेंगे। अब बराबर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से वैल्यू यदि निकालेंगे तो 2k माइनस में 9 है तो उधर जाएगा, तो ये होगा 9 1 10, ठीक है। अब 2 से कटा दीजिए इसको 5 आएगा, यानी k का वैल्यू आ गया है 5, तो k का वैल्यू तो इसमें आ गया है 5। चलिए अब क्या करेंगे a बराबर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 10 है तो 10 माइनस a का बराबर में जो आएगा वो 8 माइनस k का वैल्यू क्या आया है 5, तो यहाँ पर 5, अब प्लस में यहाँ k है तो k लिखेंगे, k के जगह पर 5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तब a का जो वैल्यू आएगा बताइए कितना आएगा 10 माइनस 40, 8 पंचे 40 प्लस 25, ठीक है। तब यहाँ पर a का जो वैल्यू आएगा 10 25 और 10 कितना हो गया 35 में 40 घटेगा तो माइनस का 5, यानी a का मान आ गया है -5 और k का मान आ गया है 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम्स बढ़िया से समझ में आ गया हो।